केमिस्ट्री के चैप्टर्स में हम लोग आज आ गए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र की केमिस्ट्री के एक चैप्टर्स को। ये हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड। यहाँ पे हमने ये देखे कि सबसे पहले कि केमिस्ट्री का फाउंडर्स कौन है, तो लैवोजियर को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री का फाउंडर्स है ये, या डिस्कवर द केमिस्ट्री, दैट इज़ द लैवोजियर। लैवोजियर ने क्या किया था, केमिस्ट्री की खोज की थी। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर से यहाँ पे है कि नोट्स में कि कनाड इज ऑल्सो कॉल्ड द कश्यप और उल्कुलो इज द कनाब होता है कन और खनबू होता है कन। वाज होता है इंडियन नेचुरल साइंटिस्ट है और फिलोसफर है। वो फाउंडेड होता है कन होता है वैसाखी स्कूल्स ऑफ द इंडियन फिलोसफी। अब ये है कि सेकेंड ये पॉइंट्स दिया गया है कि एस्टिमेटिंग हैज़ बिन लाइव होता है सम टाइम बिटवीन द 6th century to the 2nd century BC, लिटिल नोन एज अबाउट हिज लाइफ होता है। इज नॉन एज डेवलपिंग द फाउंडेशंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक अप्रोचेज ऑफ होता है यूनिवर्स होता है। ही सजेस्टेड दैट होता है कैन एवरी वन होता है कैन भी होता है सब डिवाइडेड बाय बट होता है कैन दिस होता है कैन सब डिविजन्स कैन नाइदर भी होता है कैन फॉर एवर होता है। देयर मस्ट बी द स्मॉलेस्ट होता है एंटिटीज होता है कैन परम्यून होता है कैन दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड होता है। दैट आर होता है कैन इंटरनल एंड होता है एग्रीगेट्स होता है कैन इन द डिफरेंट वे टू येट्स होता है कैन कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेज एंड body with the unequal होता है kind identities and process that's involved होता है kind heats and this is basis of for the all होता है material existence होता है kind। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है क्या और कैसे कैसे हमारा एटॉमिक थ्योरी जो वर्क करता है, ठीक है। इन द बिगनिंग ऑफ 19th century डाल्टन प्रपोज दैट ऑल द मैटर्स आर कंपोज ऑफ एटम होता है विच इज़ होता है इनडिविजिबल होता है कैन और इन डिस्ट्रक्टिबल बिल्डिंग्स ब्लॉक होता है। यहाँ पे कह रहा है कि 19th century में डाल्टन ने प्रपोज किया था एक मैटर्स को कंपोज करने के लिए एटम्स के थ्रू, और ये जो है जो इनडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल होता है कैन बिल्डिंग्स ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है सेकेंड पॉइंट्स की ऑल द एटम और एलिमेंट आर द आइडेंटिकल। जितना भी एटम का जो एटम्स का जो एलिमेंट है वो क्या आइडेंटिकल है। थर्ड पॉइंट है डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द एटम ऑफ द डिफरेंट साइज एंड मास होता है कैन। उसके बाद है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि एटम आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड होता है। मतलब एटम को हम लोग नहीं कभी भी क्या कर सकते हैं, नाइदर भी क्रिएट कर सकते हैं और एटम को ना हम लोग डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं एटम्स को। दिस होता है कैन इम्प्लाइज दैट्स होता है कैन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ये इम्प्लाइज होता है कि जब हमारे केमिकल रिएक्शंस होता है तो नो एटम्स आर होता है क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड होता है। वहाँ पे कोई एटम्स और को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते, ठीक है। अब कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट में कि एटम इज द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन द फिक्स रेशियो टू द फॉर्म ऑफ कंपाउंड होता है। यहाँ पे जो एटम है वो हमारे क्या है एक डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइंड है, वो फिक्स रेशियो में और किसके फॉर्म में, तो कंपाउंड के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट होता है कंपाउंड रिजल्ट होता है फ्रॉम द रीअरेंजमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग एटम्स होता है। अब ड्रॉबैक्स है किसका, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की जो ड्रॉबैक्स है उसको देखेंगे। इट वाज होता है प्रोवाइड्स होता है दैट द एटम इज नॉट होता है इंडिविजुअल होता है। यहाँ पे जो हमारा जो ये प्रूव कर दिया गया है कि एटम जो है इनडिजिबल है डिजिबल नहीं है, इनडिजिबल से एन एटम कैन भी होता है सब डिवाइडेड इनटू द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यहाँ पर एटम को डिवाइड कर दिया गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। बट होता है रिमेंबर दैट्स होता है एटम इज होता है कंटिन्यूस पार्टिकल होता है दैट टेक द पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पे ये हम देखेंगे सबसे जो एटम है वो सबसे टीनियस्ट पार्टिकल है जो कि हमारे केमिकल रिएक्शंस में अवेलेबल रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स के लिए पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक निगेटिव चार्ज है सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। दूसरा हमारा है कि इट कैन बी नाइदर वे फ्री होता है नॉट होता है अटैच टू एनी एटम्स होता है और होता है बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एटम। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी जो हमारा एटम्स है वो नाइदर भी फ्री है और ये जो है ना कि ये बॉन्डेड है कोई भी न्यूक्लियस एटम्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स इन होता है कैन एटम एग्जिस्ट इन द स्पेरिकल सेल ऑफ द वेरियस रेडियस होता है रिप्रेजेंटेड बाय द एनर्जी लेवल होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के जो एटम है उसको एग्जिस्ट करते हैं स्पेरिकल सेल्स में उसके वेरियस रेडियस में होता है और ये जो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लेवल्स को। अब यहाँ पे देखेंगे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है -1.6022 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ये हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स है, ये वैल्यू है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है
0.600022 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ये जो सिंबल है उसको हम लोग ये ई के पावर माइनस में और बी के पावर माइनस ई में इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या है कि मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 1/183.7 दैट्स ऑफ द प्रोटॉन होता है, मतलब इतना ये अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन मास जो है उसके प्रोटॉन में अवेलेबल रहता है। 9 पॉइंट होता है 109 इंटू 10⁻31 kg होता है। अब यहाँ पे बोला कि इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। कब किया था? तो 1897 में किया था। और यहाँ पे देखेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो एटॉमिक मास यूनिट है वो कितना है? 0.000548 ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट में कि प्रोटॉन क्या है। तो प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, और ये जो सिंबल है वो पी से या पी प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्रोटॉन है वो होता है प्लस में 1.600022 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में हम लोग माइनस का हम लोग यूज़ करते थे, यहाँ पे प्लस का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू सेम ही होगा। लेकिन यहाँ देखिए कि प्रोटॉन में प्लस है 1.6022 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, ये हमारा प्रोटॉन है। और इसका जो वेट है 1.6726 इंटू 10⁻27 kg है। अब इसका एटॉमिक मास जो यूनिट है 1.00727, और ये जो डिस्कवर किया गया था ये गोल्डस्टीन ने किया था एनोड रे के थ्रू 86 में। और फाइनली हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि नेम ऑफ द रदरफोर्ड हमारा 1990s में प्रोटॉन की खोज किया था, ठीक है। और ये गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था इसको। अब यहाँ पे देख लेंगे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम विद द इक्वल चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर एंड हैंस द एटम इज नेचुरल होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन एक होता है नेचुरल सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जो कि इट्स नेम होता है न्यूट्रॉन होता है, जो कि इसका जो पार्टिकल्स का जो नेम है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। इट रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एन होता है और एन नॉट होता है। इट मास इज स्लाइटली होता है लार्ज देन होता है। प्रोटॉन होता है 1.0087 होता है AMU होता है। डिस्कवर बाय द जेम्स चैडविक होता है। हमारा न्यूट्रॉन की जो डिस्कवर किया गया था वो जेम्स चैडविक के थ्रू किया गया था 1932 में। अब यहाँ पे कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट होता है, डिफाइन करता है कंप्लीटली होता है 1/12 ऑफ द मास और एटम ऑफ द कार्बन 12 होता है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द एटम न्यूक्लियस के हम देखेंगे। द एटम न्यूक्लियस इज द स्मॉल एंड डेंस रीजन कंसिस्ट करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किसके? एटम के सेंटर में। अब यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्वाइंटली होता है दोनों जुड़ा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियन होता है प्रोटोन और न्यूट्रॉन ज्वाइंटली रहता है। इट मीन्स हमारा समझ जाएंगे कि ये क्या है? न्यूक्लियन है। ये जो डिस्कवर किया गया था एर्नेस्ट होता है रदरफोर्ड के द्वारा 1911 में होता है। एंड बेस्ड ऑन द जॉर्जिया होता है मस्टेन होता है गोल्ड होता है फॉल एक्सपेरिमेंट होता है 1909 होता है अब यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो बॉन्डेड टुगेदर फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियस बाय द न्यूक्लियर फोर्सेज होता है, यहाँ पे बॉन्डेड होता है टुगेदर बाय द न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू। अब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर्स के बारे में, द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर, द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर इज द कन्वेंशियल सिंबल होता है पॉसिबल्स केम फ्रॉम द जर्मन होता है वर्ड्स ऑफ द एटम जोल होता है विच होता है मीन्स होता है एटॉमिक नंबर्स होता है। अब यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो एलिमेंट के नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो एलिमेंट्स के नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स में अवेलेबल है। अब यहाँ पे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो केमिकल एलिमेंट और डिटरमाइन करता है प्लेस को उसके पीरियोडिक टेबल्स में। अब यहाँ पे एटम जो नंबर है वो इच एलिमेंट्स के सर्टेंस और कांस्टेंट में ये अवेलेबल रहता है और यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर बी ए द डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होता है। यहाँ पे जो एटम का डिफरेंट एलिमेंट होता है वो डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होता है और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन होता है इज 1 होता है इट मीन्स दैट 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। अगर एटॉमिक नंबर हमारा हाइड्रोजन का 1 है इसका मतलब ये होता है कि प्रोटॉन का जो न्यूक्लियस है सिर्फ 1 होगा। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग मास नंबर्स के बारे में। तो मास नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से और ये डिराइव यूनिट्स है जो कि जर्मन के वर्ड्स के एटॉमिक जिसका मतलब होता है एटॉमिक वेट्स
हम लोग एटॉम मास नंबर्स को हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक वेट्स भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट्स में यहाँ पे ये बोला गया कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम न्यूक्लियस इज नोन एज मास नंबर। अब जितना भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक न्यूक्लियस का जो टोटल नंबर है हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मास नंबर बोलेंगे। इसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ एटम से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये देख लेंगे कि एक मास नंबर है एटम का इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस होता है न्यूट्रॉन होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स होता है। और यहाँ पे मास नंबर है एटम्स का, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा किसको, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियन ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स होता है। ये जो रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर को उसके न्यूक्लियन के न्यूक्लियस ऑफ एटम से रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद मास नंबर इज नॉट होता फंडामेंटल करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे जो मास नंबर है वो फंडामेंटल करेक्टर नहीं है किसका, एलिमेंट्स का। ये जो एलिमेंट्स हैव होता है कैन एटम विद द डिफरेंट मास नंबर्स होता है कैन। यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसके एटम्स का जो है डिफरेंट नंबर्स है कैन। अब यहाँ पे आ जाएंगे कि एटॉमिक मास एटॉमिक वेट्स क्या होता है। एटॉमिक वेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली एटम्स के साथ इक्वल रहता है कैन मास नंबर्स के साथ। अब यहाँ पे एटॉमिक वेट होता है कैन इक्वल टू द नंबर ऑफ मास नंबर्स होता है। और यहाँ पे एटॉमिक वेट्स होता है कन। और नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्लस होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस होता है कन। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉन होता है कन। आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक आयन होता है कन और एक एटम्स होता है कन। दोनों को इक्वल नंबर के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ देते हैं तो हमारे क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ अवेलेबल रहता है एक आयन। एटम्स और आयन और एटम्स जो है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ अवेलेबल रहता है। इट मीन्स नोन एज होता है आइसो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस होता है कैन ऑफ आयन्स एंड एटम्स आर द सेम होता है, मतलब दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन आयन और एटम्स का होता है दोनों का सेम होता है। जैसे Ne होता है कैन 2 8s होता है कैन, ठीक है। उसके बाद Na प्लस होता है कैन 2 और 8s होता है कैन। उसके बाद Mg प्लस होता है कैन 2 8s होता है कैन। F होता है कैन 2.8। अब यहाँ पे देखेंगे इच आयन एंड एटम्स होता है कैन विद द सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पे सम में क्या हो रहा है 10 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे जितना भी है जैसे एनी का होता है 2.82 कॉमा डैश होता है कैन 8 होता है कॉमा होता है कैन Na प्लस होता है कैन 2 और 8 होता है कैन। सब में क्या है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके आइसोटॉप होता है। आइसोटॉप आर द एटम ऑफ द केमिकल एलिमेंट दैट हैज़ बीन होता है सेम एटॉमिक नंबर बट विद द डिफरेंट एटॉमिक मासेज होता है। यहाँ पे आइसोटॉप्स क्या एक टाइप का केमिकल रिएक्शन एलिमेंट है जो कि हमारे सेम एटॉमिक नंबर्स के साथ डिफरेंट एटॉमिक मास पे वर्क करता है। अब यहाँ पे जो है द प्लेस ऑफ द आइसोटॉप इज द सेम इन द पीरियोडिक टेबल एज दे हैज़ बीन होता सम एटॉमिक नंबर। इसके पास क्या रहता है, एक एटॉमिक नंबर रहता है। अब आ जाएंगे आइसोटॉप ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1 होते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ द ये देख लेंगे 3 आइसोटॉप है, एक प्रोटियम है, एक ड्यूटेरियम है, एक टाइटेनियम है। अगर प्रोटियम है इट मीन्स होता है कन 1H1 होता है कन। अगर ड्यूटेरियम में 1S2 होता है कन। ट्राइटेरियम में तो 1S3 होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर्स में वो 1 होता है हमारे प्लूटोनियम में। यहाँ पे ड्यूटेरियम में भी 1 होता है और ट्रिटियम्स में भी 1 होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, तो प्लूटोनियम में 0 है, ड्यूटेरियम्स में 1 है और ट्राइटेरियम्स में 2 है। उसके बाद एटॉमिक मास प्लूटोनियम्स में 1 है, ड्यूटेरियम्स में 2 है और ट्राइटेरियम्स में 3 है। उसके बाद आइसोटॉप ऑफ द ऑक्सीजन्स के बारे में, यहाँ पे 3 टाइप का आइसोटॉप्स है कन जो ऑक्सीजन्स में अवेलेबल होता है कन। 8O16, 8O17 और 8O18 होता है कन। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार एक एटम है जो कि डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स के साथ वो सेम नंबर पे न्यूक्लियस एटम्स में जुड़ा होता है। कन्वर्ट होता है कन। एटॉमिक जो नंबर है वो डिफरेंट होता है कन। यहाँ पे एग्जांपल होता है 1S3 होता है कन, 2He3 होता है कन, 2He3 होता है। द प्लेस ऑफ द आइसोबार इज होता है डिफरेंट इन द पीरियोडिक टेबल्स होता है बिकॉज देयर एटॉमिक नंबर होता है कन डिफरेंट होता है कन। उसके बाद आइसो न्यूट्रॉन और आइसो न्यूटन्स होता है कन होता है। डिफरेंट एलिमेंट एटॉमिक विद द होता है कन सेम नंबर ऑफ होता है कन। न्यूक्लियस आर कॉल्ड द आइसो न्यूट्रॉन होता है और होता है आइसोटोनिक्स होता है। एग्जाम्पल होता है कन 2 1H1।
उसके बाद आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे कि रेडियो एक्टिविटीज़ क्या होता है। तो रेडियो एक्टिविटीज़ एक टाइप का नेचुरल फेनोमेना है जिसको हम लोग आकर करते हैं अनस्टेबल एलिमेंट के साथ। उसके बाद होता है दूसरा पॉइंट है कि ये एलिमेंट जो है स्पॉन्टेनियसली होता है, डिसइंटीग्रेटेड कैरेक्टर्स पे ही एलिमेंट पे वर्क करता है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट है सच एलिमेंट आर कॉल्ड होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होता है। उसके बाद अल्फ़ा बीटा एंड गामा रे आर होता है इमिटेड होता है फ्रॉम द एटॉमिक ऑफ होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। दिस इज नोन एज द रेडियो एक्टिव रेज होता है। रेडियो एक्टिव क्या है, एक टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शंस है, नॉट होता है केमिकल रिएक्शंस है। ये डिस्कवर किया जाता है हेनरी बैकुलस के द्वारा कि इन होता है यूरेनियम्स में होता है इसको जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियो एक्टिविटीज़ है उसको हम लोग हेनरी बैकुलस के द्वारा डिस्कवर करते हैं कहाँ पे, तो ये यूरेनियम में। अब यहाँ पे 1898 में होता है मार्क क्या होता है क्यूरीज होता है, मार्क क्यूरीज एंड होता है हर होता है बैंड होता है पेरिस क्यूरीज होता है डिस्कवर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है प्लोरोनियम्स होता है इन द 1902 होता है मारियम क्यूरीज होता है डिस्कवर द रेडियम्स होता है फ्रॉम द ओर होता है यूरेनियम पीच होता है बैंडेड होता है U3O8 होता है ये 1902 में मार्क क्यूरी जो होता है ना वो मतलब डिस्कवर करता है रेडियम्स का, और वो ये जो है ओर है यूरेनियम्स के पीच ब्लेड्स में U3 और O3 होता है ओके, थैंक यू।